दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में मौजूद तेजाब मेटल को भी पिघला सकता है? या फिर क्या आपने कभी 0 रुपीस का नोट देखा है? और क्या जानते हैं कि ये किस काम आता है? अच्छा, इसके बारे में तो पता होगा कि ऊंचाई से गिरने पर भी बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती। ये भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम ही क्या है, करूंगा आज आपको फिर से 10 ऐसे फैक्ट से फैक्टिफाई कि आप बन जाएंगे पहले से ज्यादा होशियार, सजग और समझदार। तो आपका और कीमती वक्त जाया किए बिना शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वक्त के साथ हमारे खान पान का तरीका और पसंदें भी बदल रही हैं। पहले तो हम रोटी दाल चावल खाकर ही जीवन बसर कर लिया करते थे, वहीं अब बिना फास्ट फूड खाए तो हमारी जीभ को सुकून ही नहीं मिलता। गांव हो या शहर, फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ भी खाएं, हमारा पेट हर चीज को पचा ही लेता है। फिर चाहे कच्चा मांस ही क्यों ना हो, हमारा स्टमक उसे भी पचा लेता है। साथ ही दोस्तों, कई आर्टिकल्स और YouTube वीडियोस में ये भी दावा किया गया है कि हमारे शरीर में मौजूद स्टमक एसिड मेटल को भी पिघला सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और एसिड को नापने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 0 पीएच लेवल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो मेटल को भी पिघला सकता है, वहीं 14 नंबर एल्कलाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉन एसिडिक। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल पीच स्केल पर 1 से 3 के बीच होता है। वहीं बैटरी एसिड जो मेटल को पूरी तरह पिघला देती है, उसका पीएच 0 होता है। यानी कि ये बात सच है कि हमारे शरीर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत पावरफुल होता है, पर दोस्तों इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरी तरह से मेटल को पिघला सके। और हमारे पेट में मौजूद ये एसिड सिर्फ लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक को ही पिघला सकता है, बाकी मेटल्स को केवल डैमेज कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपके पेट में मौजूद एसिड मेटल को पिघला सकता है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। फैक्ट नंबर 2। 20 रुपए, 50 रुपए और 500 रुपए के नोट तो आपने खूब देखे होंगे, पर क्या दोस्तों आपने कभी 0 रुपए का नोट देखा है? और क्या आप जानते हैं कि ये 0 रुपए का नोट आखिर किस काम आता है? क्योंकि 0 का मतलब तो 0 ही होता है, माने कि अंडा। अब इससे कुछ खरीदना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे कभी चाय पानी के नाम पर रिश्वत मांगे तो उसे ये नोट देकर आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और करप्शन में अपने योगदान से बच सकते हैं। दरअसल 50 रुपए के नोट की तरह हूबहू दिखने वाले इस नोट को अमेरिका में फिजिक्स के प्रोफेसर सतेंद्र मोहन भगत ने 5th पिलर नाम की एक संस्था के साथ मिलकर सन 2007 में तैयार किया था। इस संस्था का कहना है कि भारतीय नागरिक सालाना $4.9 बिलियन सिर्फ घूस और रिश्वत में ही दे देते हैं। ऐसे में ये 0 रुपीस नोट इस सिस्टमैटिक करप्शन को दता दिखाने का एक जरिया भर है और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर कोई इंसान तीसरी मंजिल से छलांग लगा दे तो क्या होगा? उसका ऊपर का टिकट फिक्स है, और अगर गलती से बच भी गया तो हाथ या पैर तो पक्का ही टूटेंगे। लेकिन जब एक बिल्ली ऊंचाई से छलांग मारती है तब उसे कुछ नहीं होता। भाई, अब इनकी बॉडी में कौन सा स्प्रिंग लगा होता है, क्या आपने सोचा है कभी? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि बिल्ली की बॉडी कुछ इस तरह से बनी होती है कि वो ऊंचाई से गिरने के बाद भी सरवाइव कर जाती है। ऐसा बिल्ली के वजन की वजह से ही होता है। बिल्ली अपने वजन के मुकाबले ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पर गिरती है, जिससे फोर्स कम हो जाती है और बिल्ली जमीन को टच करने के बाद किसी स्प्रिंग की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना दिलचस्प? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, चलिए फैक्टिफाइड में आज अब आपको हिस्ट्री के सफर पर लेकर चलते हैं। डोंट वरी, मैं आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं बताने वाला, ना ही मुगलों के किस्से सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो आपको बताने वाला हूँ रेसलर प्रिंसेस खुतलन के बारे में, जिसके सामने इतिहास के बड़े से बड़े योद्धा नहीं टिक पाए। जहाँ एक तरफ दूसरी राजकुमारियां सजने संवरने में वक्त गुजार देती थी, वहीं खुतलन ने अपना पूरा बचपन कुश्ती करने में गुजार दिया। राजकुमारी जवान हुई तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन खुतलन की शर्त थी कि जो लड़का उसे कुश्ती में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी, और अगर कोई योद्धा उससे हार गया तो उसे अपने 100 जंगी घोड़े खुतलन को देने होंगे। बड़े बड़े योद्धाओं को लगा कि इसे तो हम कुछ मिनटों में ही पटखनी दे देंगे, लेकिन पटखनी देना तो दूर की बात, कोई खुतलन को हिला तक नहीं पाया। और इस तरह खुतलन को शादी के लिए कोई लड़का तो नहीं मिला, पर उसके पास 10,000 से भी ज्यादा जंगी घोड़े जरूर हो गए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आर्मी और पुलिस में जानवरों का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। कुत्ते, घोड़े, हाथी, ऊंट, यहाँ तक कि कबूतरों को भी
आर्मी में शामिल किया जा चुका है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भालू को आर्मी में देखा है, वो भी सोल्जर रैंक पर? अगर नहीं तो चलिए आपको एक दिलचस्प किस्से के बारे में बता ही देते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलिश सोल्जर्स को एक भालू का बच्चा मिला, जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। एक पोलिश सोल्जर भालू के इस बच्चे को अपने साथ ले आया और उसने इसका नाम वोस्टेक रखा। फिर सिविलियन रिफ्यूजीज के साथ इसे ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वोस्टेक की ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट शिप में पोस्टिंग भी कर दी गई, जहां भालू को बाकायदा बाकी सोल्जर्स की ही तरह अपनी पे बुक, सीरियल नंबर और रैंक मिला। यहाँ तक कि ये भालू सोता भी सोल्जर्स के साथ बंक्स में ही था। और ऐसा नहीं है कि भालू को सिर्फ नाम के लिए ही ये पोस्ट मिली थी। बाकी सोल्जर्स की ही तरह भालू भी सामान ढोने और उठाने का काम करता था। और आर्मी में रहने के दौरान इस भालू को बियर और सिगरेट का भी अच्छा खासा चस्का लग गया। फिर युद्ध खत्म होने के बाद इसे एडिनबरा जू भेज दिया गया, जहां इसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। फैक्ट नंबर 6, लोगों को आपने अक्सर एयरपोर्ट पर अपने साथ अजीबोगरीब चीजें कैरी करते देखा होगा। कई बार तो लोग छिप छिपाकर अपने पालतू जानवरों को भी प्लेन में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की चालाकी एयरपोर्ट की एंट्री पर ही फुस हो जाती है। चेकिंग मशीन में सामान जाते ही पता चल जाता है कि पैसेंजर्स अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा है, पर फिर भी लोग बेवकूफियां करने से बाज नहीं आते और अक्सर ऐसी हरकतें करते पकड़े जाते हैं। पालतू जानवरों का छिपाकर ले जाने का मतलब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है कि कोई यात्री अपने साथ कॉकरोचेस को लेकर जा रहा हो? दोस्तों हैरान मत होइए, क्योंकि ये किस्सा चाइना से है। दरअसल 2017 में एक चाइनीज कपल को एयरपोर्ट पर 200 कॉकरोचेस के साथ पकड़ा गया। ऑफिसर्स को शक तब हुआ जब चेकिंग मशीन में नजर आ रहे छोटे छोटे स्पॉटर्स मूव करने लगे। फिर जब बैग खोला गया तो देखा कपल अपने साथ कॉकरोचेस को लेकर जा रहा था। इंटेरोगेशन में आदमी ने बताया कि ये कॉकरोचेस उसकी वाइफ के स्किन ट्रीटमेंट के लिए हैं और इन कॉकरोचेस का पेस्ट बनाकर क्रीम में मिलाकर उसकी वाइफ अपना फेस पैक बनाने वाली थी। पर क्योंकि फ्लाइट में किसी भी जिंदा जीव को अपने साथ ले जाना मना है, तो कपल को अपने ये कॉकरोचेस एयरपोर्ट पर ही फेंकने पड़े। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज का ये फैक्ट बताने से पहले जरा आप मुझे ये बताइए कि जब स्कूल में टीचर पेंटिंग बनाने को कहती थी जिसमें एक झोंपड़ी, पहाड़ और नदी होती थी, उसमें नदी का रंग आप कौन सा रखते थे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेतुका सवाल है। ऑफ कोर्स नीला। पानी भले ही कलरलेस होता है, लेकिन दूर से देखने पर नदियां, झरने और समंदर भी आपको नीला ही नजर आता है। हाँ, कुछ नदियां काई की वजह से ग्रीन भी नजर आती हैं, पर क्या कोई नदी पिंक कलर की भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मिडल आइलैंड में मौजूद लेक हिलार गहरे गुलाबी रंग की है, बिल्कुल बूमर के रंग जैसी। तो कहीं बबलगम बनाने वाली कंपनियां इसी नदी से च्युइंगम तो नहीं बनाती? अरे नहीं, इस नदी का रंग पिंक यहाँ मौजूद एल्गी, हेलोबैक्टीरिया और माइक्रोब्स के आपस में मिल जाने से बना है। और दोस्तों गलती से भी इस पिंक नदी का पानी पीने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पानी समंदर के पानी से भी ज्यादा खारा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों होटल रेस्टोरेंट्स में आपने कई वायरल वीडियोस देखे होंगे जिनमें वेटर या फिर डिलीवरी बॉयज बड़ी ही चालाकी से प्लेट या फिर पैकेट से खाना खा लेते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन चाइना के एक डिलीवरी बॉय ने तो तब हद कर दी जब सारा सूप पीने के बाद उसने अपना यूरिन पैक करके कस्टमर को भेज दिया। ये किस्सा है साल 2017 का। वैलेंटाइन डे का मौका था, तो चाइनीज कपल ने सोचा कि क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए। पर खाना डिलीवर करने आ रहे डिलीवरी बॉय को रास्ते में बड़ी तेज भूख लग गई और उसने कस्टमर का सारा सूप पी लिया। अब खाली डब्बा तो बेचारा डिलीवर कर नहीं सकता था, तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया और अपना यूरिन डब्बे में पैक करके कस्टमर को दे दिया। फिर क्या था, जैसे ही कपल सूप पीने के लिए बैठा, उसे सूप से गंदी महक आने लगी और उसने रेस्टोरेंट में शिकायत कर डाली। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय ने खुद ही कॉल कर कपल को सारी सच्चाई बता दी। उसने कपल से ये भी कहा कि वो शिकायत वापस ले ले, वो उनके सूप के पैसे भर देगा। लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन यूरिन सूप देखकर कपल के मूड की बैंड बज चुकी थी, तो कपल भी अपनी शिकायत पर अड़ा रहा और डिलीवरी बॉय को सीधा जाना पड़ा जेल। फैक्ट नंबर 9, इंटीमेशन के दौरान सेक्सुअल डिजीज और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कंडोम का इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। खास तौर पर सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में जब से लोग अवेयर हुए हैं, तब से इनका इस्तेमाल और भी बढ़ा है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंडोम का इतिहास कई 100 साल पुराना है और दुनिया का सबसे पुराना कंडोम इंग्लैंड के डडली कासल के कूड़े में मिला था, जिसे 1642 में बनाया गया था। ये सबूत है
कि पुराने जमाने में भी लोग प्रेगनेंसी से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कंडोम आज की तरह रबड़ के नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी से बने होते थे। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि रोम, इजिप्ट और ग्रीस की महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती थी, जिसमें जंगली जड़ी बूटियों से लेकर ये कंडोम तक शामिल थे। इसके अलावा कई रिसर्चेज में रोमन राजाओं द्वारा इसके इस्तेमाल की बात भी सामने आ चुकी है। खैर दोस्तों, फैक्टिफाइड के इस सफर पर अब समय हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है साहिल अरोड़ा ने। साहिल अपने फैक्ट में बताते हैं कि इजिप्शियन फ्लावर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह में जाते हैं, लेकिन फिर भी मगरमच्छ उन्हें नहीं खाता। पर दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक मगरमच्छ, जो मौका पड़ने पर इंसान तक को नहीं छोड़ता, वो इस चिड़िया को कुछ भी नहीं कहता। दरअसल फ्लावर बर्ड मगरमच्छ के मुंह में जाकर उसके दांतों में फंसे बांस को निकालती है और उसे खा जाती है। अब इससे मगरमच्छ के दांतों की सफाई फ्री में हो रही है, तो भला वो इस चिड़िया को क्यों खाएगा? ये तो उसकी साफ सफाई का साथी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अगले हफ्ते फिर आऊंगा ऐसे ही कुछ स्पाइसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।